गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, कितना अद्भुत होता है संतों का संग। जो भी उनकी शरण में आ जाए वो उनको भी संत बना देते हैं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, वैसे तो भगवान के बहुत सारे अनन्य भगत हैं, पर आज हम ईश्वर के एक परम भगत सेवा जी के बारे में जानेंगे, जिनकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। सेवा जी के घर पर अधिकतर संतों की मंडली आती रहती थी और हर तरफ सेवा जी की बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग इन्हें यही कहते थे कि अगर हमारे राज्य में कोई भी संत आएगा तो उनकी सच्चे दिल से अगर कोई सेवा कर सकता है तो वो है भगत सेवा जी। साध संगत जी, समाज में सेवा जी का बहुत नाम था और संत लोग भी इनका आदर करते थे। पर कहते हैं ना कि जहाँ आदर मिलता है उस आदर को देखकर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्तों से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा ही सेवा जी के साथ भी हुआ। एक दिन इनके घर पर कोई महापुरुष आए। सेवा जी की इस प्रकार से साधु संतों की सेवा, मान सम्मान और आदर करने के भाव को देखकर वो महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। वो महापुरुष जाते समय सेवा जी को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि सेवा जी के पास कभी ना धन की कमी आई और ना ही कभी अन्न की कमी आई। सेवा जी ने भी अपने जीवन में ऐसा नियम बना लिया था कि जब तक वो संतों को भोजन ना करा दें वो खुद भी भोजन नहीं करते थे। एक बार उनकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने वहाँ के राजा से सेवा जी की शिकायत कर दी और वहाँ का राजा भी बड़ा ही दुर्बुद्धि और अविवेकी था। उसे अपना तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो उस राजा ने संतों से ईर्ष्या करने वाले लोगों की बातें सुनकर उनकी बातों में लगकर सेवा जी को जेल में डाल दिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। साध संगत जी, सेवा जी को जेल में जाने की चिंता तो नहीं थी। वो मन ही मन एक ही चिंतन कर रहे थे कि अगर मेरे घर पर कोई महापुरुष आएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, कौन उनको सच्चे भाव से प्रसाद खिलाएगा। ऐसे संत महापुरुष बिना खाए मेरे घर से निकल ना जाएं, यही सोचकर सेवा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी किसी व्यक्ति ने सेवा जी को बताया कि सेवा जी, आज तो आपके घर पर बहुत बड़े महापुरुष आए हैं और आपकी पत्नी और आपका बेटा उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए भी पूछा था कि सेवा जी कहाँ हैं। जब वो व्यक्ति इस प्रकार से सेवा जी को संत जी के बारे में बता रहा था तब सेवा जी ने आंखें बंद करके ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, काश मेरी ये बेड़ियां खुल जाती, मेरे पंख लग जाते तो मैं उन संतों की जाकर खूब सेवा करता। अब परमात्मा से अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया और जेल में एक विचित्र चमत्कार हुआ। अपने आप सेवा जी के बंधन खुल गए। उनके हाथों में जो जंजीर डाली गई थी वो जंजीर टूट गई। जेल के फाटक खुल गए। जो सिपाही कारागार का ध्यान रख रहे थे उन्हें भी नींद आ गई। सेवा जी सोचने लगे कि ये तो भगवान की कृपा हुई है। ऐसा सोचकर वो अपने आप अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने उन संतों की सेवा की। संत जी पूछने लगे कि सेवा जी, तुम्हें तो जेल में बंद कर दिया गया था, इतनी रात में आप अपने घर कैसे आ गए? सेवा जी उन संत से कहने लगे, ये आप संतों का आशीर्वाद है। परमात्मा की कृपा से मेरे बंधन खुल गए और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया हूँ। अब वो संत जी भी पूर्ण संत थे। उन्होंने सेवा जी को कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा सदा बनी रहेगी। अब अगले दिन प्रातःकाल जेल के कुछ कर्मचारी भागते हुए राजा के पास गए और कहने लगे कि कल सेवा जी जेल के बंधन तोड़कर अपने घर चले गए हैं। हमें आज्ञा दीजिए राजन कि हम उनके साथ क्या करें। राजा ने आदेश दिया
कि जल्दी जाकर उसे बांधकर जेल में दोबारा बंद कर दो। अब राजा के सिपाही सेवाजी के घर गए। जैसे ही राजा के सिपाही सेवाजी को हथकड़ी लगाने लगे, वैसे ही प्रभु की कृपा से सेवाजी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली कि वो सिपाही वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। साध संगत जी, अन्य लोग देखकर हैरान हो गए कि ये कैसी लीला है। सेवाजी को हाथ लगाते ही सिपाही बेहोश हो गए। जब राजा को ये खबर लगी तो राजा को लगा कि सेवाजी कोई चमत्कार कर रहे हैं, वो कोई माया जाल जानते हैं। उन्हें लगा कि सेवाजी कोई जादूगर हैं। ये सोचकर उस दुर्बुद्धि राजा को और क्रोध आ गया। अब राजा ने एक फरमान जारी किया कि जल्दी से सेवाजी को मेरे पास लाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब कुछ लोग भगत सेवाजी को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने सेवाजी को देखकर कहा, तुम बड़ी माया जानते हो, बड़ी माया चलाते हो। हमारे जेल से फाटक तोड़कर तुम घर भाग गए। सेवाजी कहने लगे, महाराज, मैं कोई माया नहीं जानता और ना ही मैं कोई जादूगर हूँ। ये बंधन तो मेरे परमात्मा ने खोले थे। अब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि मैं भी देखता हूँ तुम्हारा परमात्मा तुम्हें कैसे बचाता है। और राजा ने दोबारा एक और फरमान दे दिया कि जल्दी से 2 जल्लादों को बुलाया जाए और अभी के अभी तलवार से सेवाजी की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। अब राजा का आदेश मानकर 2 जल्लाद आ गए। उनके हाथों में तीखी तलवारें थी। वो दोनों जल्लाद हंसते हुए कहने लगे कि आज तो बहुत दिनों के बाद हमें किसी का वध करने का मौका मिला है। ऐसा कहकर उन्होंने सेवाजी को रस्सी से बांध दिया। अब दोनों जल्लाद हंसते हुए जैसे ही तलवार ऊपर उठाकर भगत सेवाजी पर प्रहार करने ही वाले थे, तभी परमात्मा की लीला से उन दोनों जल्लादों के हाथ ऊपर के ऊपर ही स्थित हो गए। वो दोनों बड़ा प्रयास करने लगे अपने हाथों को नीचा करने का, पर उन दोनों के हाथ नीचे आ ही नहीं सके। साध संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूर्ति बनी हो और उसमें प्राण रखना बाकी हो। इसी प्रकार की स्थिति जल्लादों की हो गई। वो शरीर से तो कायम रहे, पर उनकी प्राण क्रिया बंद हो गई। उनके हाथ ऊपर के ऊपर रह गए। हाथों की तलवारें अपने आप नीचे गिर गई। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि जल्लादों को क्या हो गया। ये तो सेवाजी को मारने वाले थे और इनके हाथों से तो तलवारें ही छूट गई। अब तो राजा ने भी विचार किया कि ये कोई माया नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा ही हो सकती है। ऐसा सोचकर राजा अपने सिंहासन से उठकर सेवाजी के चरणों में आकर कहने लगा कि भगतराज, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। सेवाजी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, राजन, तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम तो अपने विवेक से चलते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें समझाया था कि संत सेवा किया करो, लेकिन तुम्हारी तो संत सेवा में रुचि ही नहीं है। भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने आज ये कृपा करके तुम्हें लीला दिखाई है। आज के बाद किसी संत को परेशान मत करना और संतों की सेवा करना। वो राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज, मुझे माफ़ कीजिए। आज के बाद मैं किसी भी संत का विरोध नहीं करूँगा और अपने राज्य में मंदिरों का निर्माण भी करवाऊँगा और संतों की सेवा भी करूँगा। राजा की बातें सुनकर सेवाजी राजा को आशीर्वाद दे अपने घर लौट आए। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने बिना किसी कारण ही संतों से बैर किया था। मुझे जिन लोगों ने इन संतों के विषय में भड़काया था, अब मैं उन्हें सजा दूंगा। राजा ने ऐसा सोचकर आदेश दिया कि जो लोग संतों से ईर्ष्या रखते हैं, जिन्होंने ईर्ष्यावश सेवाजी की शिकायत की थी, उन्हें मेरे पास पकड़कर लाया जाए। अब राजा के सैनिक निकल गए ऐसे लोगों की खोज में। जो लोग सेवाजी और दूसरे संतों से ईर्ष्या भाव रखते थे, उन्हें पकड़कर राजा के पास लाया गया। राजा ने आदेश दिया कि अभी के अभी इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। अभी राजा का आदेश इस प्रकार से हुआ ही था कि सेवाजी दोबारा राजा के पास लौट आए और कहने लगे कि राजन, ये आप क्या कर रहे हो। राजा कहने लगा कि हे भगतराज,
इन लोगों ने ईर्ष्यावश तुम्हें दुख दिया है। इनके कारण ही मैंने तुम्हें जेल में बंद किया था और मैं अभी इनकी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। तब सेवाजी कहने लगे कि राजन, ये अपराध करने की क्या ज़रूरत है। इन्हें तो परमात्मा अपने समय पर खुद ही दंड दे देंगे। तुम मेरी आज्ञा से इन्हें माफ़ कर दो। जब भगत सेवाजी ने उन उदंड लोगों के लिए क्षमा दान मांगा, तब वो ईर्ष्यालु लोग अपने प्राणों का दान प्राप्त कर सेवाजी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे भगत राज, हमें माफ़ करो। अज्ञानवश हमने आपसे भेदभाव रखा है, हमें माफ़ कर दो। साध संगत जी, तब भगत सेवाजी कहने लगे, इस पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें तब ही मिल पाएगा जब तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करोगे, ईश्वर के संतों की सेवा करोगे। ऐसा सुनकर वो सभी लोग कहने लगे कि हे महाराज, हम आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। इस प्रकार सेवाजी का सारा राज्य ही भक्ति में बंध गया। राजा, जो कभी परमात्मा को नहीं मानता था, जिसने कभी संतों का आदर नहीं किया, उस राजा ने संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। और जो ईर्ष्यालु लोग संतों से बैर रखते थे, अब तो वो भी संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार देखिए कि कितना अद्भुत होता है संतों का संग। जो उनकी शरण में आ जाए, वो उनको भी संत बना देते हैं। भगत सेवाजी जैसे महापुरुष तो अन्य साधारण लोगों को भी अपने जैसा भगवत भगत बना देते हैं। और ऐसे पावन भक्तों का मान ही तो ये ईश्वर, ये निरंकार दाता रखता है। तभी तो भगत सेवाजी के बंधनों को भगवान ने तोड़ दिया। जब भगत के ऊपर मुसीबत आई तो परमात्मा ने उन जल्लादों के हाथ ऊपर ही स्थित कर दिए। साध संगत जी, ऐसा दयालु परमात्मा, ऐसा दयालु दातार जो हर समय भक्तों के सहायक बन जाता है, इस ईश्वर, इस परमात्मा, इस दातार को हमारा नमन है। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, अगर आज की साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी समय एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।